Hello बच्चों, let's read the question and the question says give reasons. First, evaporation of water is endothermic process but is spontaneous. A real crystal has more entropy than ideal crystal. Entropy of universe is increasing. तो हमें इन स्टेटमेंट्स के लिए रीजन देने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट यहाँ क्या रहेगा? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का क्या मतलब होता है? It is the degree of randomness. Degree of randomness. तो इन थर्मोडायनेमिक्स जो डेल्टा जी होता है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी, टी इज टेम्परेचर एंड डेल्टा एस इज एंट्रोपी। तो फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं? जो प्रोसेस अपने आप से होती हैं, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। दीज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? हमेशा निगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। तो अगर हम अपने फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करें, यहाँ हमें क्या बोला गया? इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में। इसने कहा है दिस इज एंडोथर्मिक, मतलब हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, बट फिर भी क्या ये स्पॉन्टेनियस है? क्योंकि जब वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो डेल्टा एस है, चेंज इन एंट्रोपी, वो क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होता है? जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर्ड टू टी डेल्टा एस के, टेम्परेचर इंटू डेल्टा एस के प्रोडक्ट के। तो यहाँ से जो डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? निगेटिव। तो ये वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है? हमारी स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट स्टेटमेंट थी दैट अ रियल क्रिस्टल हैज मोर एंट्रोपी देन आइडियल क्रिस्टल। तो अगर हम आइडियल क्रिस्टल की बात करें, आइडियल क्रिस्टल में क्या होता है? परफेक्ट ऑर्डर होता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। परफेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या होगा? परफेक्ट ऑर्डर होगा। और अगर हम रियल क्रिस्टल की बात करें, रियल क्रिस्टल में कम ऑर्डर होता है, इट हैज लेस ऑर्डर्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं, ड्यू टू सम डिफेक्ट्स। तो जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर कम होगा, मतलब रैंडमनेस ज्यादा होगी, तो रियल क्रिस्टल की जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा। सो ड्यू टू दिस रियल क्रिस्टल हैव मोर एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज्यादा ही एंट्रोपी होगी। तो रियल क्रिस्टल में रैंडमनेस ज्यादा होती है। तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट को कंसीडर करें, दैट इज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो क्यों होता है? क्योंकि जो यूनिवर्स में जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं वो क्या होती है? स्पॉन्टेनियस इन नेचर। सो वी कैन राइट ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, मतलब वो अपने आप से होती हैं। और जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो क्या होती है? इरिवर्सिबल। तो अगर हम डेल्टा एस यूनिवर्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। तो स्पॉन्टेनियस होंगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। सो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एस जो है यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो ग्रेटर हो जाएगी जीरो। इसका मतलब है कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हमेशा क्या करती है? इंक्रीज करती है। सो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। होप यू फाइंड योर आंसर एंड अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।